बच्चों, आप सभी का आज की मैथ्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारा जो मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर है उसका सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जो हमारा सम 2 दिया गया है इसमें है कि यदि बिंदु A, B, C, D और हमें जो ये बिंदु है इसके शीर्ष दिए गए हैं कि चतुर्भुज के शीर्ष हैं इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हमारा यह जो सवाल है यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले समानांतर चतुर्भुज के बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसे हमारा क्या बन जाएगा, समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा। और हमें जो ये शीर्ष बिंदु A, B, C और D दिए हैं, है ना। अब हर एक का हमें मान भी दिया है। तो जैसे कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, 6 और 1 हैं। इसी प्रकार B के 8 और 2 हैं, C के 9 और 4 हैं और D के P और 3 हैं। ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, P का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर P है। तो अब आप देखो कि इस P का मान ज्ञात करने के दो तरीके हैं। एक यह है कि आप यहाँ पर जो डिस्टेंस फार्मूला है उसका प्रयोग करें तब P का मान निकाल लें। पर इससे क्या होगा, हमारा सम थोड़ा लंबा चला जाएगा और परंतु यहाँ पर मार्क्स कितने हैं, केवल 2 हैं। अब एक तरीका और है, परंतु उससे पहले आपको जो समानांतर चतुर्भुज हैं उसकी जो प्रॉपर्टी हैं वो पता होनी चाहिए कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस करके हम यहाँ पर जो डिस्टेंस फार्मूला है उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि इसके जो विकर्ण हैं, इसके जो डायामीटर्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो यह जो O है ये O क्या बन जाएगा, इस डायगोनल AC का भी मिड पॉइंट बन जाएगा और जो डायगोनल हमारा BD है इसका भी क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। तो हम इसी का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह जो हमारा O बिंदु है ये इसका भी मिड पॉइंट है। तो केवल हम इस पार्ट को लेंगे, x की वैल्यू लेंगे, उससे ही सोल्व करेंगे, दोनों का प्रयोग नहीं करेंगे। और वह कर भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो हैं दोनों के लिए यहाँ पर मिड पॉइंट जो फार्मूला है उसका प्रयोग करेंगे। तो आप जानते हैं कि क्या होता है फार्मूला, x इज इक्वल टू यहाँ पर x1 प्लस x2 बाई 2 और y की वैल्यू निकालने का है y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ पर हम सिंपल पहले BD का मिड पॉइंट निकाल लेंगे और फिर निकाल लेंगे AC का। तो हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी। दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो हम यहाँ पर P किस में है, X की वैल्यू में है, तो हम इसको लेंगे केवल X को। तो यहाँ से जब मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, P प्लस 8 और बाय में क्या आ जाएगा 2। फिर दूसरी तरफ से निकाल लेंगे, इधर से निकाल लेंगे AC के लिए। तो यहाँ पर 9 जमा क्या आएगा आपका 6 और बाय में क्या जाएगा आपका 2। ठीक है। एक बार हमने AC के लिए निकाला है, इस तरफ हमने ये AC का मिड पॉइंट निकाला है और यहाँ पर हमने किसका निकाला है, यहाँ पर जो हमारा BD है उसका मिड पॉइंट निकाला है। इस तरफ हमने BD का लिया है मिड पॉइंट फार्मूला और यहाँ पर हमने क्या लिया है, जो AC है उसका। तो अब हम इन दोनों, हमारे पास जो दोनों आ गए हैं इनको कंपेयर कर लेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, इधर मेरे पास जगह है। तो यहाँ पर P प्लस 8 बाई 2 और यहाँ दोनों को ऐड कर देंगे 9 प्लस 6 यानी कि 9 और 6 को जोड़िए, बिल्कुल ठीक है, ये 15 आ जाएगा। अब चाहे इसको आर पार गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और या हम जो कोई कॉमन टर्म है उसको आपस में कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं और इसको हम क्या करते हैं कि क्रॉस कैंसिल भी कर सकते हैं कि ये 2 जो है यहाँ पर बाय में है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, P प्लस 8 बचेगा और ये 15 और P की वैल्यू निकालने के लिए 15 वहीं रहेगा, ये 8 उस तरफ चला जाएगा।
तो जैसे ही ये 8 उस तरफ जाएगा, इसका साइन यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर जाके माइनस का बन जाएगा और p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि मिड पॉइंट फार्मूले का प्रयोग करके भी और जो दूरी का फार्मूला है उसका प्रयोग करके भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो बच्चों हमारा यह सवाल हल हो चुका है। यहाँ पर हम ये जो हमारा सैम्पल पेपर है उसका एक एक सम हल कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम सारा पेपर एक ही वीडियो में हल करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो और दूसरा क्या है कि शुरू में ही आप सवाल को देख सकते हो कि हमारा कौन सा सवाल है और उसको समझ सकते हो। तो इस प्रकार का सवाल आपका जो एनुअल पेपर है उसमें ज़रूर आता है। तो आपने इसको अच्छी प्रकार से समझना है और इससे संबंधित आपके गणित में जो भी सवाल दिए गए हैं उनको हल करना है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह सम अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।